और पवन सिंह के बीच फिर से विवाद बढ़ चुके हैं। ज्योति सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो पैसे के लिए आई थी और पैसा लेके चली गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, कल जैसा कि था 5 जनवरी को था पवन सिंह का बर्थडे, जो लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था। हर साल पवन सिंह जो है अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उत्साह से और एक भव्य उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे उनकी मम्मी गई हुई थी, वहाँ पे उनकी स्वर्गवासी पत्नी नीलम सिंह के मम्मी पापा भी गए हुए थे, मनोज सिंह गए थे। बहुत सारे भोजपुरी कलाकार और एक्टर्स वहाँ पहुँचे हुए थे और पवन सिंह का बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाया गया। लेकिन पवन सिंह वहाँ पे नीलम सिंह को याद करके रोने लगे। वहाँ पे वो भावुक हो गए थे और उसका भी जवाब जो है उनके रोने का ज्योति सिंह ने दिया है अपने पोस्ट के ज़रिए। उन्होंने कुछ बताया, वो आप सबको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, उनका जन्मदिन, वो अपनी मम्मी का भी पैर छुए थे, फिर अपनी सास का भी पैर छुए थे और बोले ये कि हम तो तहार कुसिया छीन लेनी, यानी कि नीलम सिंह को पवन सिंह अभी भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और कोई ऐसा बर्थडे नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा उत्सव नहीं हुआ होगा जहाँ पे पवन सिंह नीलम सिंह को ना याद करें। बात करें ज्योति सिंह को बर्थडे में बुलाने की, तो वहाँ पे ज्योति सिंह को नहीं बुलाया गया था और एक मीडिया वाले भैया ने कुछ न्यूज करके, उनका चैनल है, वहाँ पे पवन सिंह की मम्मी से एक सवाल पूछा था कि ज्योति सिंह क्यों नहीं आई। तो ज्योति सिंह के ना आने पे पवन सिंह की मम्मी का कहना ये था कि अपने लोगों को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन ये सब चीज़ों में बोलना पड़ता है, बिन बुलाए कोई आता भी नहीं है। और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, चुनाव में काराकाट से जो चुनाव हुआ था पवन सिंह का, वहाँ पे ज्योति सिंह को बाकायदे बुलाया गया था। सिंदूर दान भी किए थे पवन सिंह, सिंदूर लगाए थे और साथ में चुनाव के लिए वो अपना पत्नी धर्म निभाई थी, साथ में उनका साथ दी थी। चुनाव ख़त्म होते ही दीपक सिंह और ज्योति सिंह पवन सिंह के ज़िंदगी से किनारे हो गए। तो उनकी मम्मी का ये कहना था और उनकी मम्मी का ये भी कहना था कि वो पैसे के लिए आई थी और पैसा लेके चली गई। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज्योति सिंह को बहुत बुरा लगा। ज्योति सिंह ने उस कमेंट में रिप्लाई किया है हाईलाइट करके, इन लोगों से पूछो मैंने कितना पैसा लिया है, मुझे प्रूफ दिया जाए। और मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, मैं आज भी पवन सिंह की पत्नी हूँ और कल भी थी। ज्योति सिंह का ये जवाब है। ज्योति सिंह ने एक पोस्ट भी डाला है, जिस पोस्ट पे ये लिखा हुआ है कि एक तरफ पूरी दुनिया हो और एक तरफ मेरे पिता हो, तो मैं अपने पिता को ही चुनूँगी। अब ये पोस्ट किसके लिए है? कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पवन सिंह के लिए ही ये पोस्ट डाला गया है। और ज्योति सिंह ने जो तुरंत रिएक्ट किया, उससे भी लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं। ये जो चीज़ अगर उनकी सासू माँ ने बोल भी दी तो उन्हें सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। ऑफ कैमरा भी वो जाके बातें पूछ सकती थी, या फिर जो भी उनके घर में बड़े हैं, या फिर पवन सिंह, या फिर अपनी सासू माँ से फ़ोन करके भी पूछ सकती थी। ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए उन्हें। लेकिन यहाँ पे उनकी इज्जत की बात है, तो वो भी अपनी इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, अपनी इज्जत के लिए वो बोली। और ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो विवाद है वो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है दोस्तों। ये उनका पर्सनल मैटर है, एक पति पत्नी का पर्सनल मैटर है। पवन सिंह क्यों नहीं रखना चाहते ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह जानती हैं और पवन सिंह जानते हैं। ये उनका पर्सनल मैटर है, एक पति पत्नी के बीच की बात है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्यों नहीं रखना चाहते, लेकिन हाँ, वो अभी भी नीलम सिंह से बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं वो नीलम सिंह के लिए ही बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, और उस समय हर बर्थडे में वो नीलम सिंह को याद करके रोते हैं, क्योंकि उनके घर की लक्ष्मी वही थी। उनके आने से ही उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बदलाव हुई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। खैर, आप सबको क्या लगता है? आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है और अंधेरा हो गया है, तो वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, हवा भी चल रहा है, तो चलते हैं। हम आए थे कपड़ा उतारने, फटाफट से उतारेंगे। और देखो, पूरा एकदम रात हो चुका है और ठंडी के टाइम में बहुत जल्दी अंधेरा हो ही जाता है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पवन सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।